बच्चों, हमने अपना जर्नल जो है वो कंप्लीट किया। अब जर्नल के बाद लेजर कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी आज। सबसे पहले कि लेजर क्या होता है, तो मैंने आपको जर्नल में बताया था कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आते हैं, जैसे कैश की है, कैश डिपॉजिट करते हो, विदड्रॉ करते हो, गुड्स परचेज फॉर कैश, सैलरी पेड फॉर कैश, रेंट रिसीव फॉर कैश। तो बहुत सारी एंट्रीज जो आती है वो कैश कनेक्टेड होती हैं। उसी तरह से बहुत सारी एंट्रीज जो होती है वो परचेज के रिलेटेड होती हैं। उन सभी ट्रांसैक्शन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर अकाउंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैश की ट्रांसैक्शन होगी तो हम क्या है उसका जो अकाउंट का नाम देंगे वो क्या बोलेंगे, कैश। अगर परचेज की बहुत सारी ट्रांसैक्शन होगी तो नाम क्या देंगे, परचेज अकाउंट। अगर स्टेशनरी की ट्रांसैक्शन होगी तो नाम क्या देंगे, स्टेशनरी अकाउंट। इतना डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसैक्शन होते हैं, उन सबको कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। अगर कैश की होगी तो कैश का नाम देंगे, परचेज होगी तो परचेज का नाम देंगे। सबसे पहले कि लेजर अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है वो चीज़ हम आपको आप सिखाएंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से कि लेजर क्या है। लेजर इज ए परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल द ट्रांसैक्शन। लेजर जो है परमानेंट स्टोर हाउस है, यानी कि जितनी भी सारी ट्रांसैक्शन है उस सबको क्या करता है, कंबाइन करता है, एक सिंगल अकाउंट बनाता है। लेजर इज ए परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ट्रांसैक्शन। इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। जो जर्नल के बाद जो बुक आती है वो कौन सी आती है, लेजर आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक आती है वो कौन सी आती है, लेजर। जब तक लेजर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, तब तक हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते। इसका मतलब लेजर्स ही मेन चीज है। तो बिकॉज इट कंटेन ऑल द अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स इसमें आते हैं, चाहे वो एसेट्स के हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज के हैं, चाहे वो कैपिटल है, in which the transaction recorded in the book of original entry are transferred to posting। इसमें जितनी भी ट्रांसैक्शन होती है, चाहे एसेट्स की है चाहे लाइबिलिटी की है, सारी की सारी ट्रांसैक्शन जो आपकी कौन सी होती है, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जो जनरल एंट्रीज में होती है। सारी की सारी ट्रांसैक्शन जो जनरल्स में होती है वो ट्रांसफर होकर कहां पर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होगा इट ट्रांसफर टू लेजर अकाउंट। जितनी भी आपकी ट्रांसैक्शन जो जनरल में ली जाती है वो नेक्स्ट टाइम शिफ्ट होके जो ट्रांसफर होके कहां पर आती है, लेजर में आ जाती है। सबसे पहले कि लेजर का अकाउंट कैसे होता है बच्चों, ये इसका फॉर्मेट है। नेम ऑफ अकाउंट, जिसका भी आप अकाउंट बनाओगे, कैश का बनाओ, परचेज, सेल, मशीनरी, जिसका भी बनाओगे उसका नाम आपने पहले मेंशन करना है। डेट, पर्टिकुलर, यहां पर आपने लिखना है जेएफ, जर्नल फोलियो, यानी कि इट इज ए यूज्ड टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द डिफरेंट कस्टमर एंड सप्लायर। तो ये यहाँ पर जीएफ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ और फिर क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आता है ये वाला पोर्शन जो आता है इसको डेबिट बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे। अब इसके बीच में देखो क्या लिखा मैंने, द नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन द जर्नल। यहाँ पर जो नाम आता है वो किसका आता है, क्रेडिट का आता है। यहाँ पर जो नाम आएगा वो किसका आएगा, डेबिट का आएगा। पर डेबिट और क्रेडिट में कैसे ट्रांसैक्शन करते हैं, किस तरह से, जो मैंने बताया डेबिट जो होगा उसमें आपने कौन सी एंट्री लिखनी है, क्रेडिट वाली लिखनी है। जो क्रेडिट होगी उसमें एंट्री कहाँ लिखनी है, डेबिट में कैसे ट्रांसफर करनी है लेजर में, वो मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको कांसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर किया, परचेज कैसे किया, कैश के थ्रू किया। कितने का फर्नीचर था, 30,000 का। 1 अप्रैल 2018 में मैंने उसको परचेज किया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। इसकी जर्नल एंट्री बताओ और इसको शिफ्ट किस में करो, लेजर में शिफ्ट कर दो। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है बच्चे, अगर आप मैंने क्या बनाया, ये किसका कॉलम बनाया, जनरल का कॉलम बनाया मैंने। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्या लिखा, क्रेडिट अमाउंट, ये लिखा मैंने जर्नल। तो एंट्री क्या लिखी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। ये मैंने एंट्रीज डाल दी। अब इसका मैंने लेजर बनाना है। लेजर कैसे बनाना था बच्चे, यहाँ पर देखो पहले किसका अकाउंट है, यहाँ पर फर्नीचर का। तो यहाँ पर आपने रफ में लिख लेना है फर्नीचर, रफ में लिखा फर्नीचर अकाउंट। नंबर 2, सेकंड किसका अकाउंट है, कैश का। तो रफ में लिखना आपने कैश। इसका मतलब दो ही एंट्री है तो दो ही आपके क्या बनेंगे, लेजर अकाउंट बनेंगे। तो हम दोनों को क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। पहले हमने किसका बनाया, फर्नीचर का।
तो फिर दूसरा किसका बनाया हमने, कैश का। और कॉलम किस तरह से बनाया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर जनरल फोलियो और अमाउंट। फिर यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो की जगह लेजर फोलियो भी लिख सकते हो आप। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और क्या आता है, अमाउंट लिख दिया। अब मैं ट्रांजैक्शन कैसे डालूंगा, मैंने पहले अकाउंट किसका बनाया, फर्नीचर का। तो फर्नीचर का अकाउंट बना रहा हूँ। तो फर्नीचर कौन साइड है, डेबिट साइड है। फर्नीचर कौन साइड है, डेबिट साइड है। एंट्री जो आएगी वो आपकी डेबिट साइड ही आएगी, पर नाम जो आएगा उसके अपोजिट का नाम आएगा। उसका अपोजिट कौन है, कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। कहने का मतलब होता है जिसका अकाउंट बनता है उसका नाम वहां पर मेंशन नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना, जिसका भी अकाउंट बनाओगे उसका नाम मेंशन नहीं करोगे। तभी मैंने आपको देखो यहाँ पर क्या बताया, द नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंटिंग जर्नल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आपका फर्नीचर कहाँ पर है, डेबिट है, तो आपने डेबिट साइड ही एंट्री लिखी, पर नाम जो लिखना है वो किसका लिखना है, आपने अपोजिट का लिखना है। नंबर 2, अब आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश कौन साइड है, क्रेडिट साइड है। तो ये आपका बच्चे क्या आ गया, क्रेडिट आ गया। एंट्री आपने क्रेडिट साइड ही लिखनी है, पर नाम किसका लिखना है, उसके अपोजिट का। तो क्या लिखा, बाय फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगर क्रेडिट साइड एंट्री आएगी तो नाम किसका लिखना है आपने, डेबिट अकाउंट का। अगर डेबिट साइड एंट्री आएगी तो नाम किसका लिखना है, क्रेडिट अकाउंट का। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, हर एक ट्रांजैक्शन को पास करते जाते हैं। तो जो डेबिट वाली एंट्री होगी वो डेबिट में ही लिखनी है, पर नाम उसके अपोजिट का लिखना है। जो क्रेडिट वाली एंट्री होगी वो क्रेडिट अकाउंट कॉलम में ही लिखनी है, पर नाम उसके अपोजिट का ही लिखना है। तो ये था बच्चे जर्नल एंट्री हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से पास आउट करते हैं और कैसे लेजर बुक बनाते हैं। तो लेजर बुक में पहले सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि अगर सिंगल एंट्री आती है या सिंपल एंट्री आती है उसको किस तरह से पोस्टिंग की जाती है। उसके बाद आपको सिखाएंगे कि अगर कंपाउंड एंट्री होगी तो उसको किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी। अगर आपकी ओपन जर्नल एंट्री आ गई है उस केस में किस तरह से पोस्टिंग की जाती है। पोस्टिंग करने के बाद किस तरह से अकाउंट जो है क्लोज किए जाते हैं वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेजर क्या होते हैं, लेजर कब बनते हैं। तो ये याद रखना आपने, लेजर हमेशा जो बनेंगे जनरल एंट्रीज के बाद ही बनेंगे, जनरल एंट्री से पहले नहीं बनेंगे। और लेजर जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट स्टोर हाउस होता है ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन सबको हम कंबाइन करते हैं और उसका सिंगल अकाउंट बनाते हैं। अगर कैश की अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन तो अकाउंट क्या बनेगा, कैश। अगर परचेज की ट्रांजैक्शन तो अकाउंट क्या बनेगा, परचेज। तो उसको जो एंट्री पास करनी है वो ये बात हमेशा यादनी है, जो जिसका भी अकाउंट बनाओगे उसका नाम मेंशन नहीं होता है। जो भी एंट्री आएगा, अगर डेबिट साइड एंट्री आ रही है तो नाम हमने अपोजिट का लिखना है, यानी कि क्रेडिट का लिखना है। अगर क्रेडिट साइड एंट्री आ रही है तो हमें एंट्री क्रेडिट साइड लिखना है, पर नाम उसके अपोजिट का लिखना है। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक, लेजर क्या होता है। ओके बच्चे, थैंक यू।